नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि के फरवरी माह के मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दर्शकों, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी का महीना, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई हर जरूरी और सटीक जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहे। तो आइए अब देखते हैं मेष राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा जाएगा, उसकी एक जानकारी हमारी तरफ से। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों के गोचर की। ग्रहों की स्थितियां कैसी रहने वाली है फरवरी के माह में आपके लिए। तो देखिए, मेष राशि, आपकी राशि के स्वामी होते हैं मंगल, जो कि यहाँ पर अस्त अवस्था में रहने वाले हैं, और ये मंगल उच्च अवस्था में भी यहाँ पर रहेंगे। मंगल आपके लिए दशम भाव में रहेंगे, आपकी राशि के स्वामी, और अष्टम भाव के स्वामी होकर के मंगल दशम भाव में आपके कर्म के भाव में रहने वाले हैं। और 23 फरवरी 2026 को ये मंगल गोचर करेंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे। अब बुध ग्रह की बात करी जाए तो बुध ग्रह आपके तीसरा भाव, जो मेहनत का भाव होता है, इसके स्वामी होते हैं, और बुध ग्रह आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं। ये बुध ग्रह यहाँ पर 3 तारीख को ही गोचर करके, 3 फरवरी को गोचर करके कुंभ राशि में चले जाएंगे, और 26 फरवरी को ये वक्री हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य ग्रह आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं, और पंचमेश सूर्य शुरुआत में रहने वाले हैं मकर राशि में, यानी कि आपके 10वें भाव में। और इसके बाद 12 फरवरी 2026 को ये गोचर करेंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे। इसके बाद 17 फरवरी 2026 को यहाँ पर सूर्य ग्रहण भी लगेगा कुंभ राशि में ही, जो कि कंकड़ सूर्य ग्रहण होगा। हाँ, ये सूर्य ग्रहण भारत में अदृश्य भी होगा। अब अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह आपके धन भाव के स्वामी होते हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। और ये शुक्र ग्रह यहाँ पर रहेंगे शुरुआत में 4 तारीख तक, तो ये शुक्र ग्रह मकर राशि में ही रहने वाले हैं, लेकिन 5 तारीख को गोचर करेंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे। ये उदित अवस्था में होंगे जब ये कुंभ राशि में होंगे। अब अगर गुरु ग्रह की बात करी जाए तो गुरु ग्रह यहाँ पर जो आपका तीसरा भाव होता है, मेहनत का भाव होता है, यहाँ पर रहने वाले हैं मिथुन राशि में, और वक्रीय अवस्था में रहने वाले हैं। गुरु ग्रह आपके लिए आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं। अब अगर शनि की बात करी जाए तो शनि ग्रह मार्गीय अवस्था में आपके 12वें भाव में रहने वाले हैं मीन राशि में। शनि आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं। राहु और केतु की भी बात करें तो राहु आपके 11वें भाव में रहने वाले हैं कुंभ राशि में, और केतु आपके 5वें भाव में रहने वाले हैं सिंह राशि में। तो ये तो रही ग्रहों की स्थिति फरवरी के माह में जो आपके लिए बन रही है। अब देखते हैं क्या आपके लिए लेकर के आ रही है ग्रहों की यह स्थिति फरवरी माह में। देखिए, फरवरी का जो महीना होगा ये मेष राशि के जातकों के लिए ग्रहों की बड़ी चाल और महत्वपूर्ण परिवर्तनों का संकेत लेकर के आ रहा है। इस दौरान जो ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह की बन रही है कि इसका प्रभाव आपके जीवन के लगभग हर क्षेत्र पर, जैसे नौकरी, व्यापार, धन, पारिवारिक व वैवाहिक संबंध, संतान तथा स्वास्थ्य, इन सब पर स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। इस महीने मेष राशि में रोचक राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। जब तक जो मंगल है वो मकर राशि में रहेंगे तब तक आपके लिए यहाँ पे रोचक राजयोग का निर्माण होगा। तो मतलब साहस, नेतृत्व की क्षमता, आत्मविश्वास और कार्य क्षेत्र में उन्नति के मजबूत संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। दशम भाव में जब सूर्य और मंगल का एक संयुक्त गोचर होगा, जिसमें कि मंगल उच्च के हैं, तब यहाँ पर एक शक्तिशाली आप लोगों के लिए कर्म योग का निर्माण हो रहा है, जिससे कार्यस्थल पर तेजी, निर्णय लेने की क्षमता और सम्मान में भी यहाँ पर वृद्धि के योग बन रहे हैं।
अब इसके साथ जब आपके एकादश भाव में यानी कि लाभ भाव में जब हम बुध, राहु और शुक्र का एक त्रिग्रही योग बनेगा तो यहाँ पर अचानक से लाभ, आय में वृद्धि, नए अवसर, प्रभावशाली लोगों से संपर्क और भाग्य का सहयोग प्रदान होगा। माह के अंत में जब सूर्य मंगल दोनों कुंभ राशि में पहुंचकर एक पंचग्रही योग का निर्माण करेंगे, तब ये समय आपके लिए विशेष रूप से फलदायी रहेगा। रुके हुए कार्य यहाँ पर पूर्ण होने लगेंगे, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी आपकी और करियर में नई दिशा मिलेगी आपको। हालांकि पंचग्रह योग के दौरान मंगल और राहु की जो उग्र ऊर्जा होगी, इसके कारण अहंकार, जल्दबाजी और क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा। वहीं जब 12वें भाव में जो शनि बैठे हैं, ये खर्चों, मानसिक थकान और नींद से जुड़ी हुई बीमारियों के संकेत दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा सावधान रहने का जरूरत पड़ेगी आपको। पंचम भाव में जो केतु बैठा है, यह आपके प्रेम, शिक्षा और संतान से जुड़े हुए मामलों में आपके लिए असमंजस लेकर के आ रहा है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तृतीय भाव में जो कि वक्रीय गुरु बैठे हैं, तो ये आपके प्रयासों में थोड़ी देर संभव हो सकती है, लेकिन आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, उसका फल अवश्य मिलेगा। इस बात का संकेत यह बृहस्पति लेकर के आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो फरवरी का महीना है, यह मेष राशि वालों के लिए परिवर्तन, अवसर और सक्रियता से भरा हुआ रहने वाला है। देखिए, वीडियो के अंत में हम आपको कुछ सटीक उपाय भी बताएंगे, जिनसे करके आप ग्रहों की ऊर्जा को अपने पक्ष में कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब ये आपके विभिन्न क्षेत्रों में लाइफ के किस तरह का असर डालेंगे। और यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं आपके करियर की। मेष राशि के जातक जो जॉब करते हैं, जो नौकरी करते हैं, उनके लिए कर्म भाव यानी कि दसम भाव जो होता है, यहाँ पर सूर्य और मंगल एक साथ बैठे हैं, तो वैदिक ज्योतिष में एक कर्म राजयोग यहाँ पर आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। ये योग आपको तेज, अधिकार, आपके लिए आपका जो तेज है वो बढ़ने वाला है, आपके अधिकार बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर नेतृत्व की क्षमता यहाँ पर आपकी और ज्यादा बढ़ जाएगी, लीडरशिप क्वालिटी आपकी और ज्यादा इंप्रूव होगी। और जो अभी तक आपने काम किए हुए हैं, रिजल्ट नहीं मिले थे पर अब उनके एक अच्छे परिणाम आपको मिले, इस तरह के संयोग लेकर के आ रहा है। वरिष्ठ अधिकारी आपकी बात सुनेंगे, आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, पदोन्नति के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। जो जातक सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से शुभ रहने वाला है। अगर आपको जॉब नहीं है, अभी तक जॉब नहीं मिली है आपको, तो यहाँ पर जॉब लगने के भी चांसेस, उसकी भी संभावनाएं यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि जो सूर्य मंगल का तेज है, ये कभी कभी क्रोध और अहंकार की प्रवृत्ति बढ़ा रहा है, इससे ऑफिस में आपके तनाव या विवाद खड़े हो सकते हैं, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब अगर उनकी बात करें जो व्यापारी हैं, तो व्यापारियों के लिए सप्तम भाव के स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र यहाँ लाभ भाव में बैठे हैं लगभग पूरे माह। तो देखिए, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये जो शुक्र, बुध और राहु के साथ एक त्रिग्रही योग बना करके बैठे हैं, यहाँ पर अचानक से लाभ मिल रहा है। आपको आपकी समझदारी से जो आप निर्णय ले रहे हैं, वो सारे निर्णय आपके सही पड़ रहे हैं। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपके पास कुछ नए कस्टमर्स आएंगे, कुछ बड़े ऑर्डर्स भी यहाँ पर आपके लिए आते हुए नजर आते हैं, ये आप देखिएगा। और ये अचानक से होगा। विदेश से भी अगर आप कुछ पैसा, मतलब ऐसा काम था कि आप विदेश से लेते थे, तो विदेश से भी यहाँ पर पैसा आता हुआ आपके पास नजर आता है। तो किसी भी नए सौदे पर हस्ताक्षर करने से पहले आपको दस्तावेज अच्छी तरह से पढ़ने जरूरी हो जाएंगे। ये बात राहु की जो 9वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, इस वजह से ये बात आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगी, ध्यान रखने योग्य हो जाएगी। और अगर आपका काम कुछ इस तरह का है, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का होता है, सोशल मीडिया का काम है, या मार्केटिंग का है, या शिक्षा, कला, फैशन से रिलेटेड आपका कुछ काम है, तो यहाँ पर आपको प्रगति के कुछ अच्छे बड़े अवसर मिलते हुए दिखाई देंगे। अब हम अगर आपके धन की स्थिति की बात करी जाए कि आपका धन कैसा रहेगा इस माह में, आपके फाइनेंस की, आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें, तो देखिए,
आपका जो ये 11वां भाव है, यहाँ पर मैंने पहले भी बताया है कि 3 ग्रह बैठे हैं, बुध, शुक्र और राहु। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आपकी आमदनी में अचानक से तेजी आती हुई नजर आ रही है। आय के कुछ नए स्रोत भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। रुका हुआ पैसा भी आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है। कमीशन, बोनस या साझेदारी में कहीं कोई व्यापार था तो वहां से भी कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं किसी के साथ आपने निवेश किया हुआ था पार्टनरशिप में, तो वहां से भी आपके पास पैसे आते हुए नजर आ रहे हैं। तो धन की स्थिति यहाँ पर आपके लिए अच्छी ही रहने वाली है। शनि जो कि 12वें भाव में बैठे हैं, ये संकेत दे रहे हैं कि इस माह आपका खर्चा तो होगा, लेकिन बहुत लिमिटेड और बहुत नपातुला खर्चा यहाँ पर आपका होने जा रहा है। नपातुला खर्चा से मतलब जैसे आपका पैसा दवाइयों पर और हॉस्पिटल्स पर खर्चा हो, इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। आपका अपने ऑफिस का या जो आपका व्यापार है, बिजनेस का, उसकी अगर आप मरम्मत कर सके, वहां पर कुछ रिनोवेशन कर रहे हैं, इस तरह के संयोग भी यहाँ पर बन रहे हैं और यहाँ आपका पैसा ये खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपके लिए खर्चा तो हो ही रहा है, लेकिन बचत और आप जो प्लानिंग कर रहे हैं पैसे को सेव करने की, वो सारी प्लानिंग आपकी सफल होती हुई भी नजर आ रही है। तो पैसे के हिसाब से देखा जाए तो ये माह आपकी आर्थिक स्थिति के लिए एकदम सही है। अब अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करते हैं तो लव लाइफ के स्वामी यानी कि पंचम भाव को देखा जाए तो पंचम भाव में यहाँ पर केतु बैठे हैं और जो 11वें भाव में यहाँ पर बुध, शुक्र और राहु बैठे हैं, इनकी सीधी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो प्रेम जीवन में इस महीने में परिस्थितियां थोड़ी उलझन भरी रह सकती हैं कि केतु आपकी भावनाओं में थोड़ा अनिश्चितता लेकर के आ रहा है। आपका पार्टनर आपकी बात को गलत समझ सकता है, आप कहना कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और समझे, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। पुरानी अधूरी बात जिसका आप फिर से आप उसको निकालने बैठे और उस पर डिस्कशन करना शुरू कर जाएं और आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाए, इस तरह के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। सिंगल हैं तो आपको यहाँ पर कोई मिल सकता है, किसी की तरफ आपका आकर्षण होता हुआ नजर आता है। तो लेकिन क्योंकि राहु भी है यहाँ पर, तो सलाह यही है, दोस्ती अवश्य करें, लेकिन उसको अपना लवर बनाने से पहले या प्रेम संबंध से पहले एक बार दोबारा सोच ले, जल्दबाजी में निर्णय बिल्कुल ना लें, तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अब अगर वैवाहिक लोगों की बात करी जाए तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र जो कि बुध, शनि और राहु के साथ बैठे हैं 11वें भाव में, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जीवन साथी को कहीं ना कहीं से आपके लाभ होता हुआ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको जीवन साथी से भी लाभ हो, इस तरह के परिस्थितियां भी यहाँ पर बन रही हैं। आप लोगों के बीच में प्रेम की जो है संबंध, आप लोगों के बीच का प्रेम संबंध मधुर हो रहा है। तो वैवाहिक जीवन के लिए अगर देखा जाए तो स्थिति बहुत श्रेष्ठ है। छोटी छोटी बातों में आप अपनी खुशियों को ढूंढ लेंगे, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और माह के अंत में आप ये देखेंगे कि आपके वैवाहिक जीवन में मिठास, समझ और भावनात्मक गर्माहट वापस लौट रही है। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो वैवाहिक दृष्टि से देखा जाए तो छोटी मोटी गलतफहमियों को छोड़ दिया जाए तो आपके लिए ये माह एकदम ठीक है। वैवाहिक जीवन यहाँ पर आपका अच्छा ही रहेगा। अब देखते हैं हम कि आपका जो है शिक्षा की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, अगर आप विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर देखिए शिक्षा के भाव में पंचम भाव में केतु बैठे हैं और वही सेम बुध, राहु और शुक्र की यहाँ पर दृष्टि है। तो यहाँ पर आपका पढ़ाई से मन भटकता हुआ नजर आ रहा है, ध्यान भटक सकता है, फोकस थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी अनिश्चितता आ रही है पढ़ाई को लेकर के आपके मन में। अगर आपको ये डिसाइड करना है कि आज कि मैं क्या पढ़ाई करूं, किस उसमें जाऊं, किस लाइन में मैं जाऊं, तो वहां पर भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। बहुत अनिश्चितता का सामना आप यहाँ पर कर रहे हैं। गुरु जो कि 3rd हाउस में वक्रीय हैं, ये संकेत दे रहे हैं कि अगर आप सारी अड़चनों के बावजूद भी मेहनत करते हैं,
अपनी पढ़ाई को लेकर के मेहनत करते हैं और किसी भी तरह से थोड़ा मन लगा करके पढ़ाई करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के विद्यार्थियों के लिए मेहनत और धैर्य से ही सफलता संभव है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम आपकी प्रॉपर्टी की बात करें, आपकी संपत्ति की बात करें, तो चतुर्थ भाव के स्वामी यहाँ पर आपके लिए चंद्रमा होते हैं और चतुर्थ भाव पर यहाँ पर सूर्य और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए घर, जमीन और वाहन, इनको खरीदने के मजबूत योग बन रहे हैं। किराए पर अगर आपने अपनी कोई संपत्ति थी, कुछ उसको रेंट पर दिया हुआ था, तो वहां से भी लाभ मिलने की संभावना बन रही है। या अभी तक आपने कोई संपत्ति रेंट पर नहीं दे पा रहे थे, नहीं जा पा रही थी रेंट पर, तो अब रेंट पर भी जा सकती है। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। आप किसी नए घर की तलाश में थे और वो भी अपनी मन मर्जी का, जैसा आप चाहते थे उस तरह का घर अभी आपको मिल सकता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, शनि जो कि 12वें भाव में बैठे हैं, ये थोड़ा प्रॉपर्टी में जो पेपर वर्क होगा ना, वहां पर थोड़ा डिले लेकर के आ रहे हैं, लेकिन आपको नया घर तो अवश्य ही मिलता हुआ नजर आ रहा है अगर आप नया घर खरीदना चाहते थे तो, और वो भी जिस घर में आप रह रहे हैं उससे अच्छा, बड़ा और लग्जूरियस घर। अब अगर यहाँ पर स्वास्थ्य की बात करी जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना आपके लिए सावधानी लेकर के आ रहा है। सावधानी मांगता है आपसे ये कि बहुत ज्यादा सावधान रहिए अपने स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य के जो स्वामी होते हैं वो है बुध ग्रह, छठे भाव के स्वामी बुध ग्रह होते हैं। बुध ग्रह यहाँ पर राहु और शुक्र के साथ बैठे हैं। शनि की सीधी दृष्टि यहाँ पर छठे भाव पर पड़ रही है। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि आपको जो सीजनल बीमारियां हैं वो बीमारियां यहाँ पर हो जाएं, इस तरह के चांसेस बनते हुए नजर आते हैं। स्किन की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको हो, उस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बन रहे हैं। कुछ इन्फेक्शन हो जाए आपको, इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा सावधान रहना है। रोचक राजयोग लग रहा है। तो मंगल की जो एनर्जी है ना, ये आपके ब्लड प्रेशर को भी थोड़ा बढ़ा सकती है। तो इसको लेकर के भी थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी। शनि वैसे भी 12वें भाव में बैठ करके नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। थकान और बेचैनी आपको दे रहे हैं, शनि 12वें भाव में है तो इसको लेकर के भी थोड़ा सा सावधान रहिएगा। हल्का भोजन, पर्याप्त पानी, समय पर सोना और ध्यान और योग, शांत वातावरण आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। तो दर्शकों, अब बात करते हैं हम उपाय की। वो कौन से उपाय हैं जिनको करके आप इस माह को अपने लिए बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय है हनुमान चालीसा पढ़ना। आप हनुमान चालीसा पढ़िए और जो ये रोचक राजयोग आपके लिए बन रहा है लगभग पूरे माह, इसका एक अच्छा फायदा आप उठाइए। इसका पूरा फायदा आपको मिलेगा और आपकी तरक्की, ग्रोथ मल्टीपल हो जाएगी। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हाँ, एक उपाय और भी कर सकते हैं, वो है केसर का तिलक लगाना। अगर आप केसर का तिलक लगाते हैं तो इस समय में आप जितनी भी, जो भी मेहनत करेंगे वो सारी मेहनत का फल आपको तुरंत मिलेगा। मेहनत आपकी बिल्कुल भी जाया नहीं जाएगी, खराब नहीं होगी। इस बात की श्योरिटी आपके लिए बृहस्पति देव लेकर के आ रहे हैं। तो इस बात का और ध्यान रखिए। अगर आपको थोड़ा सा भी ये लग रहा है कि ऑफिस में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो तांबे के पात्र में जल लेकर के उसमें थोड़ा सा केसर डाल करके और तब आप सूर्य देव को चढ़ाइए गायत्री मंत्र बोल करके, और आप देखिएगा आपके वर्क प्लेस पर आपको बहुत ज़्यादा मान और सम्मान भी मिलता हुआ नजर आएगा। तो दर्शकों, ये थे कुछ उपाय। तो दर्शकों, यह था मेष राशि वालों के लिए फरवरी माह कैसा रहेगा उसकी छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। हमारे द्वारा बताए गए उपाय को कीजिए और अपने लिए फरवरी माह को और भी बेहतर बना लीजिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।